बहुत समय पहले आर्वगढ़ नाम के राज्य में राजकुमारी चारुलता रहती थी। वो सुंदर होने के साथ साथ दयालु, तेज दिमाग और कला संगीत में निपुण थी। उसका जीवन सुख, सम्मान और सुरक्षा से भरा था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी राज्यों का आक्रमण हुआ और युद्ध की आग में आर्वगढ़ जल उठा। उसके माता पिता राजा रानी तो बच गए, पर पूरा राज्य छिन गया। राजपरिवार को अपनी जान बचाकर दूसरे प्रदेशों की ओर भागना पड़ा। धीरे धीरे उनकी सारी बची खुची संपत्ति भी खर्च हो गई और हालात ऐसे हो गए कि राजकुमारी चारुलता को पहली बार भूख, गरीबी और असुरक्षा का असली अनुभव हुआ। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि जन्म से मिला वैभव छिन सकता है, पर सीख, हिम्मत और कर्म कभी नहीं छिनते। चारुलता ने शहर में छोटी सी नौकरी ढूंढी, एक हस्तशिल्प बनाने वाले कारखाने में, जहां पहले उसके हाथ महीन रेशमी दुपट्टों को सजाते थे। अब वही हाथ मिट्टी और रंगों से कढ़ाई वाले काम में लग गए। काम कठिन था, तनख्वाह कम, और कई बार लोग उसे गिरी हुई राजकुमारी कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन उसने ठान लिया था कि जिंदगी फिर उसे मुस्कुराएगी। बस उसे लगातार आगे बढ़ना है। वो हर रात थोड़ा सा समय निकालकर नई चीजें सीखती, डिजाइन बनाना, व्यापार समझना, लोगों से बातचीत करना। धीरे धीरे उसके बनाए डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। उसकी मेहनत और व्यवहार से मालिक भी प्रभावित हुए। एक दिन शहर के मेलों में उसकी कला की चर्चा होने लगी और उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसी समय पड़ोसी प्रदेश का राजकुमार आर्यन विकास परियोजनाओं के लिए शहर में आया। मेले में उसने चारुलता के बनाए हस्तशिल्प देखे और बेहद प्रभावित हुआ। जब उसने दुकान के पीछे काम करती लड़की को देखा तो पहचान नहीं पाया कि यही पूर्व आर्वगढ़ की राजकुमारी है। आर्यन ने उससे कहा, राजकुमारी, आपने जो खोया वो भाग्य का खेल था, पर जो आपने कमाया वो आपकी ताकत है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा, समझ और सम्मान बढ़ा। चारुलता अब किसी के सहारे नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास के दम पर आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने भी उसकी कला को राजकीय स्तर पर बढ़ावा देने में मदद की। कई महीनों बाद दोनों राज्यों के लोगों की इच्छा पर आर्यन और चारुलता का विवाह हुआ। लेकिन चारुलता ने शादी को अपनी मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना। उसने विवाह के बाद भी अपने काम को जारी रखा, महिलाओं को रोजगार सिखाया और अपने पुराने उजड़े राज्य के लोगों को खड़ा करने में मदद की। आज लोग उसे सिर्फ राजकुमारी नहीं, जनता की प्रेरणा कहते हैं।